तरफ से जगह ली हुई है। मेरा नाम मुसाब हसन यूसुफ है और मैं रमल्ला में हमास का एक मेंबर बन के बड़ा हुआ हूँ। मैं अपनी बातों को पलिश्ती अधिकारियों के लिए बोल रहा हूँ, जो कि ये दावा करते हैं कि पलिश्ती लोगों की तरफ से वो ही इकलौते जायज़ प्रतिनिधि हैं। मैं पूछता हूँ, आपका जायज़ होना कहाँ से आता है? पलिश्त के लोगों ने आपको चुना नहीं है और ना ही आपको अपॉइंट किया है कि आप उन्हें रिप्रेजेंट करें। आपने खुद को खुद ही अपॉइंट किया हुआ है। आप अपने ही लोगों को किसी तरह का कोई हिसाब नहीं देते हैं और ये प्रमाण है कि आप उनके मानवता अधिकारों का पूरी तरह से हनन करते हैं। सच तो यह है, फलस्तीनी लोगों के और उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आप लोग सबसे कम चिंतित हैं। आप फलस्तीनी स्टूडेंट्स को उनके कैंपस से किडनैप करते हैं और उन्हें अपनी जेल में टॉर्चर करते हैं। अपने राजनीतिक दुश्मनों को भी टॉर्चर करते हैं। फलस्तीनी लोगों की तकलीफें आपके स्वार्थी राजनीति के फायदों का नतीजा है। फलस्तीनी लोगों के सबसे बड़े दुश्मन ही आप लोग हैं। अगर इजराइल नहीं होता तो आपके पास कोई नहीं होता जिस पर आप इल्जाम लगाते। अपने खुद के लिए हुए एक्शंस के नतीजों की जिम्मेदारी उठाइए। आपकी शक्ति का दुरुपयोग बस बना रहे इसलिए आप विवादों की आंख को हवा दिया करते हैं। और आखिरी बात, आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए और फलस्तीनी लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि आपकी सारी समस्याओं का जिम्मेदार इजराइल है, वो समस्याएं जो आपने पैदा की। थैंक यू। इजराइल को, पूरे देश को प्रार्थनाओं में याद रखना है अगले कुछ दिन। मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा था और ये बता रहा था कि कुछ भी सर्टन नहीं रह गया। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइफ या जो देश हैं वो नॉर्मल चलते जाएंगे उसी तरह से जैसे चलते थे। आप अलग अलग अमेरिका की बातें सुनेंगे, इजराइल सुनेंगे, इसको भविष्यवाणी है, ये 3 बार बोल रहा हूं, लिख लेना। 2023 में ऐसे युद्ध स्टार्ट होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। घरों के ऊपर अंधेरा छा जाएगा, सिर्फ लाइट नहीं दिखाई देंगी, जहाज ही जहाज दिखाई देंगे। कई देश परेशान होने वाले, कई देश परेशान होने वाले। आज भी इजराइल पूरे देश में 77 लाख लोग हैं, सिर्फ पंजाब से 3 गुना कम, और बड़े से बड़ा देश उनको जीत नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता ना बल से ना ताकत से पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर कहता इजराइल तुम मेरा देश है, लेकिन मैं तुझे बढ़ने नहीं दूंगा। ऐसा ना बोलता नहीं हूं किसी के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने ना कर रहे हैं और अन्न धन जल हर एक चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब होना है, ये बाइबल में लिखा है, ये हमको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी होना है। पर आज हमें जागरूक होने का और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। हम सोचते रहते हैं, हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दी है, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने हैं, सबसे बड़ा वो है क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को ख़राब कर देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा। जिस तरह से आपने देखा है प्रॉफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों। उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने, आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे। और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं
और हमें सलाह भी देते हैं और हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होके 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को। प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर है वो अपनी ताकत को जान गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है। आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी हैं, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है। मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं। वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दी है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में, उस जगह पे हो रही है, कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन ही यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा। इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आएँ, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आएँ, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशवांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आमीन।